हेलो, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। पहले हम 1 से 12 तक सभी अनुसूचियों की डिटेल में चर्चा करेंगे। बाद में इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। प्रथम अनुसूची साथ में आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि ये बातें आपको याद करना है, ठीक है। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य हैं वर्तमान में, एवं संघ शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रों का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। आपको याद इतना ही करना है, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में, ठीक है। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में क्या है, भारत में राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते और पेंशन का उल्लेख है द्वितीय अनुसूची में, ठीक है। आपको इतना ही याद करना है इसमें कि भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में। यह आपकी जानकारी के लिए, यहाँ से आप किन किन के वेतन भत्तों का उल्लेख है द्वितीय अनुसूची में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तृतीय अनुसूची में क्या है, तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में आपको इतना याद करना है, विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे बाद में, किस अनुसूची से कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चतुर्थ अनुसूची है, इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चतुर्थ अनुसूची में क्या है, विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक है। चौथी अनुसूची में आपको इतना याद कर लेना है। पांचवी अनुसूची में, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में क्या है, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति है उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में है, पांचवी अनुसूची में, ठीक है। छठी अनुसूची में देखते हैं, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है छठी अनुसूची में। तो ये राज्य याद कर लेना है आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ये याद कर लेना है, इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में है, तो छठी अनुसूची में साथियों, ठीक है। सातवीं अनुसूची क्या है, सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। केंद्र एवं आपको याद कर लेना है, सातवीं अनुसूची में आपसे पूछा जा सकता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, तो ये आपको याद कर लेना है सातवीं अनुसूची में, ठीक है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया किस अनुसूची में, तो सातवीं अनुसूची में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो हम बाद में और चर्चा करेंगे क्वेश्चन की। तो इसमें संघ सूची के बारे में पढ़ते हैं। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची है, इसमें दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, 97 विषय थे, और वर्तमान में 98 विषय है संघ सूची में, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, आपको याद कर लेना है। अब बात करते हैं दूसरी राज्य सूची की। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अगर राष्ट्रीय हित का कोई विषय है तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे और वर्तमान में 62 विषय है, ठीक है। यह आपको याद कर लेना है। विषय पूछ सकते हैं, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय,
तो 62 है, और जब संविधान लागू हुआ था तब 66 थे या 66 थे। ठीक है, अब बात करते हैं समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची यहाँ पर आप देख सकते हैं। समवर्ती सूची इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। ठीक है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अगर विषय समान है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय, 52 विषय साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछ सकते हैं कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जब संविधान बना था तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में सिंधी को जोड़ा गया था और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 2004 ईस्वी में मैथिली, संताली और डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर से आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर सकते हो। पीछे से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और 9वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी। संविधान बना था उस टाइम 9वीं अनुसूची नहीं थी, 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। उस टाइम 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। ठीक है, अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची है, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। आपको इतना ही याद करना है कि आपसे पूछ ले दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में। यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, तब 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, सूचियों के साथ किया गया था। तो 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। 52वां संविधान संशोधन, ये भी आपको याद कर लेना है। और दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में, इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में आपको इतना याद करना है, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ये अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये कब जोड़ी गई थी, 1993 में जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संशोधन करके इस सूची को जोड़ा गया था। ठीक है, अनुसूची को। और इसमें क्या याद करना है आपको, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। और ये अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो 11वीं और 12वीं 1993 में 73 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और इसका आपको 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर। अब हम बात करते हैं इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। जब संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी, जब संविधान बना था उस टाइम कितनी अनुसूचियां थी। हमने अभी पीछे चर्चा की थी, आपको पता होगा 6, 8, 9, 12। तो इसमें राइट हो जाएगा 8 अनुसूचियां थी उस टाइम। ठीक है, बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बाद में जोड़ी गई है। ठीक है, लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, पहला संविधान संशोधन, दूसरा, 7वां, 9वां। तो 9वीं अनुसूची है, ये पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन
पूछ सकते हैं साथियों। ठीक है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वही लेकर आया हूँ, तो सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है और समझ लेना है। ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लेना और उस अनुसूचियों को सभी को याद कर लेना है, डेट सभी याद करनी, क्योंकि इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो पहला संविधान संशोधन, और डेट पूछे तो 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कौन सी अनुसूची को, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो 9वीं को तो 1951 में कर लिया था, तो 1985 में किस अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। ठीक है, दल बदल से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं, तो इसमें राइट हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 1993 में जोड़ी गई थी। डेट भी याद कर लेना है। और ये किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 74वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1993 में हुआ था। ठीक है, और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और ये किससे संबंधित है, नगरीकरण या शहरीकरण से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। द्वितीय अनुसूची का, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो साथियों इसमें कौन सा होगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से नहीं है, भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची है, शपथ ग्रहण से भी नहीं है। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो आपकी राइट हो जाएगा द्वितीय अनुसूची है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और शपथ ग्रहण से तृतीय अनुसूची है, भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो सबसे पहले हमने इसके बारे में चर्चा की थी, सभी राज्य और सभी संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तीसरी अनुसूची, इसका संबंध किससे, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से। तो इसमें राइट हो जाएगा शपथ ग्रहण से। ठीक है, सभी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण ये तीसरी अनुसूची में उल्लेख है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। और इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो हमने चर्चा की थी 8वीं अनुसूची में है। और जब मूल रूप से संविधान बना था उस टाइम इस 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और बाकी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। और कब कब जोड़ी गई थी वो भी हमने डेट से याद की थी, वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को, यह क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु राज्य को आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 10वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है, दल बदल, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है ये दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून से। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, और ये जोड़ी गई थी 1952 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, और इससे दल बदल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है। अब आपको मैंने उस टाइम बताया था सभी राज्य याद कर लो, 4 राज्य थे, उन चारों राज्यों को आपको याद कर लेना है।
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, तो ये किस राज्य में से संबंधित नहीं है छठी अनुसूची? तो ये आपका राइट हो जाएगा मणिपुर राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला है संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज से संबंधित है, नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंधों से, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की 11वीं अनुसूची है, ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य को सृजन करना हो, यदि भारत संघ को एक नए राज्य को सृजन और करना हो तो संविधान निम्नलिखित में से किस अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो किस अनुसूची में संशोधन होगा जब एक नया राज्य बनेगा? तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो साथियों पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? नई जोड़ी गई अनुसूची कौन सी नहीं है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं तीनों अनुसूचियां नहीं जोड़ी गई है। 8वीं अनुसूची है, ये संविधान जब बना था तब ये अनुसूची थी, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है साथियों? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।